वही हुआ जिसका डर था। हम जिस तरह की कल से बात कर रहे हैं कि अमेरिका की नई पॉलिसीज़, नई प्रोटेक्शनिस्ट रजीम ने जिस तरह से पूरे मुल्क से आने वाली बरामदात जो कि अमेरिका में पहुंचती हैं उस पर बहुत सारे टैक्सेस लागू किए हैं, उसका इफ़ेक्ट अब नज़र आने लगा है। पहली दफ़ा हमने देखा कि चाइना की स्टॉक मार्केट यानी हांगकांग में हलचल है और किस तरह ये स्टॉक मार्केट प्लंज की है, इसका नज़ारा ही कुछ और था। यानी ये पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर स्लो डाउन कर रही है तो आर वी हेडिंग फॉर एन इकोनॉमिक ट्रेड वॉर? ये वो बड़ा सवाल है जो लोगों के जहनों में है। अमेरिका के इस तरह के इकदाम लेने के फौरी तौर के बाद हमने ये देखा कि चाइना ने इसकी रिटेलिएशन में वहाँ पे भी यानी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ्स लगाए। जब दो बड़े हाथियों की लड़ाई होती है तो फिर यकीनन बहुत सारा नुकसान बाकी लोगों का होता है। इस हवाले से कल भी मैंने कोट किया था कि मुख्तलिफ जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उन्होंने कहा कि अभी तो हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन क्या मार्केट में पूरी दुनिया जो इस वक्त महंगाई की जद में है, इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी स्लो हुई हुई है। इस वक्त अगर हम सऊदी तेल की तरफ भी देखते हैं तो अपनी निचली तरीन सतह पर इस वक्त तेल फरोख्त किया जा रहा है, यानी इट इज़ डाउन टू अबाउट $60 अ बैरल। और ये यकीनन सऊदीया के भी एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर असरअंदाज होगा। उनके जो बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें नज़र ये आ रहा था कि उनको डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दरकार है, अब उसको स्केल डाउन करने की बातें की जा रही हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग बढ़ाती है तो उनकी पूरी इकॉनमी हीट अप हो जाएगी। सवाल ये है जो कल भी हम बात कर रहे थे कि क्या इससे अमेरिका को फ़ायदा होगा? व्हाट विल हैपन टू द वर्ल्ड? ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनके डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, जहाँ सेहत, तालीम, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बुनियादी मसाइल ही मौजूद हैं, वो क्या इन प्रेशर्स को विदस्टैंड कर पाएंगे? व्हाट विल इट मीन फॉर कंट्रीज़ इन द साउथ ईस्ट एशिया? व्हाट विल इट मीन फॉर कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, इन सेंट्रल एशिया, इन पाकिस्तान? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि जो मीडियोकर कंट्रीज़ भी समझी जाती है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो भी पिछले कई सालों से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को विदस्टैंड किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे तुर्की है। तो ये बड़ा सवाल है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी इसका असर नज़र आ रहा है। जो बूम एंड बस्ट हमारे सामने आते हैं, कई दफ़ा ये बात की गई कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है जिस तरह ऊपर जा रही है, तो ये अनकरीब ऐसी कोई चीज़ मुतवक्के तो यकीनन थी। बहरहाल जी, दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। मज़ीद ख़बरें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रंप ने भी जब कहा है, ट्रंप के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी ज़ीरो टैरिफ फ्रॉम इंडिया ऑन कार इंपोर्ट्स, यानी गाड़ियों की जो इंपोर्ट्स आया करेंगी इंडिया से, उसको थोड़ा सा फ़ायदा होने लगा है। हाउ विल पीपल रीएडजस्ट टू दैट? दीज आर द डेवलपिंग स्टोरीज़।